हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। और जो पोस्ट कोड मैंने उठाया है ये है आपके पास 543 कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या होता है आपके पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। तो सारे होते हैं आपके पास, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एबेकस कुड परफॉर्म, एबेकस क्या क्या परफॉर्म कर सकता था? तो एबेकस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। एबेकस जो है वो डेवलप किसने किया है? तो ये किया है चाइना ने। ये क्वेश्चन आता है, एबेकस इज डेवलप्ड बाय चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज। तो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड में? तो ये था जो आपका ऑप्शन ए, दैट इज ENIAC। अब यहाँ पे ENIAC की फुल फॉर्म है, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। डन। उसके अलावा यहाँ पे एडीवैक भी दिया गया है, तो एडीवैक की एडीवैक की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन दिया है यहाँ पे यूनिवैक, यूनिवैक की फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डन। ये आपको पता होनी चाहिए, पूछे जाते हैं ये आपके पास फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नोटबुक। नेक्स्ट है आपके पास, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम किसका एग्जाम्पल है? एक सुपर कंप्यूटर का, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सुपर कंप्यूटर। डेवलप किसने किया है इसको? सीडेक ने किया है। कब किया है? 1991 में। अब सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडेक है कहाँ पे? बेसिकली पुणे में है ये। और सीडेक की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, द CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU किसका एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफर टू द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो आपके पास बस पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसी भी टाइम इनिशिएट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? बस मास्टर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया है आपके पास? तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, हरमन एच गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्पीड ऑफ प्रोसेस इज मेजर्ड इन, स्पीड ऑफ प्रोसेस किसमें मेजर किया जाता है? ऑप्शन सी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितने होते हैं कीबोर्ड में? 12। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट विथ, जॉयस्टिक कितने मूवमेंट कर सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री एंगल्स। जॉयस्टिक भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपके पास, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी। तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज माइक्रोफोन। डन। नेक्स्ट है आपके पास, CRT इज अ कैथोड रे ट्यूब, एक क्या है आपके पास? वैक्यूम ट्यूब। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ प्लॉटर इज। तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर। तो फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा होता है आपके पास यहाँ पे? ऑप्शन डी फायर वायर। ठीक है। USB भी यहाँ पे दिया है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को क्या कहते हैं हम? तो इसको हम कहते हैं निबल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो, एक बाइट जो होता है ना वो बना होता है 8 बिट्स से, ठीक है, और एक निबल जो बना होता है वो बना होता है 4 बिट्स से। तो ये क्या हुआ? हाफ बाइट हुआ ना, तो हाफ बाइट इज नोन एज निबल। नेक्स्ट है आपके पास, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो रैम को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है आपके पास? रोम। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सा है इसमें से? तो इसका है जी ऑप्शन सी, EPROM। EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
डन। यहाँ पे दो और दिए हैं, एस रैम एंड डी रैम। ये किसके पार्ट्स हैं आपके पास? ये रैम के दो टाइप्स हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता। डी रैम को बार बार क्या करने की जरूरत पड़ती है? रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। तो इसका जो फाइनल आंसर की में आंसर दिया है ना इन्होंने, वो क्वांटिटी दिया है, लेकिन क्वांटिटी नहीं होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स क्या? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज बाय एंड यूजर इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जो एक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है एंड यूजर्स के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम 10 बार पढ़ चुके हैं कि इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, टाइप नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम हुआ था यूजिंग क्या? मशीन लैंग्वेज। डन। और पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो वो थी एडा लवलेस। एडा लवलेस की जगह ऑप्शन में आपके पास उनका पूरा नाम भी दिया जाता है, और उनका पूरा नाम क्या है? अगस्ता एडा बॉयरन। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपके पास, फोर्टिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फोर्टिन किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? प्रोसेस भी मैनेज करता है, मेमोरी भी करता है, और फाइल्स को भी करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटर्न इन। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रिटर्न हुआ था आपके पास? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, क्या? सी लैंग्वेज। डन। सी लैंग्वेज को डेवलप ही किस लिए किया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है दैट सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आया था आपके पास? थर्ड जनरेशन में। और ये किस टाइप का लैंग्वेज है? अगर आपके पास ऑप्शन में मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं दिया है तब आप इसको हाई लेवल लैंग्वेज करके आओगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है सी लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, तो उस केस में आप हमेशा मिडिल लेवल लैंग्वेज पर ही टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? MS DOS। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। तो इसमें से कौन सा एक इंटरनल डॉस कमांड नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज चेक डिस्क। ये आपका इंटरनल डॉस कमांड नहीं है। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैकबुक है आपके पास, तो उसमें जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको हम बोलते हैं मैकनितोश। ठीक है, वैसे तो हम मैक बोल देते हैं ना, लेकिन प्रॉपर उसका नाम है मैकनितोश। नेक्स्ट है, विच मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट इन MS विंडोज। तो अगर आपको क्या करना है, MS विंडोज में प्रिंट करवाना है तो कौन से मेन्यू पे जाते हो आप? फाइल मेन्यू पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इन MS विंडोज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो कौन से मेन्यू को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है MS विंडोज में? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, पुल डाउन मेन्यू को। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम बहुत बार कर चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एग्जाम्पल है किसका, कौन सी टाइप का ये सॉफ्टवेयर है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन जूम मैक्सिमम अप टू। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है वो मैक्सिमम जूम होता है अप टू 500। ठीक है, पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम होता है 400। एक्सेल और आपके पास एक्सेस में भी, शायद एक्सेल में भी जो आपका मैक्सिमम जूम होता है वो कितना होता है? 400 का। ठीक है, तो मैक्सिमम जूम MS वर्ड का 500 है, बाकियों का कितना है? 400। मिनिमम जूम जो है वो आपके पास 10% होता है सब में ही, MS वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी। डन। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, दैट इज कि अगर यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर पूछा गया तब तो आपको याद रखना है कि MS वर्ड में कितना होता है? 500 होता है, पावर पॉइंट में कितना होता है? 400 होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता MS ऑफिस सूट का मैक्सिमम कितना है, तो सूट का मैक्सिमम 500 ही होगा, और मिनिमम कितना होगा आपके पास? 10%। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल। तो किस टूल बार में आपके पास फॉर्मेट पेंटर टूल मिलता है आपको? तो ये है जी आपका ऑप्शन ए,
स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एम एस वर्ड ऑफर सर्टेन वे इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट। तो एम एस वर्ड में क्या होता है, यूजर जो है वो किसी वेज से डॉक्यूमेंट में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो वो कौन कौन से वेज हैं, बाय स्क्रॉलिंग, बाय मूविंग टू अ स्पेसिफिक पेज, डायरेक्ट टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, स्क्रॉलिंग से भी हो सकता है, स्क्रॉलिंग से भी वो डॉक्यूमेंट में मूव कर सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक पेज पे भी जा सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डायरेक्ट फर्स्ट या लास्ट पेज पे भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडोज। तो स्टेटस बार कहाँ पे अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर विंडोज में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जस्ट अबव टास्क बार। तो टास्क बार के जस्ट ऊपर क्या होता है, आपका स्टेटस बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एम एस वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की। अगर आपको क्या करना है, एम एस वर्ड में इंडेंटेशन लगाना है, तो कौन सा की यूज होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टैब की। शॉर्टकट कौन सा होता है इसका, कंट्रोल प्लस एम। एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम यूज होता है इंडेंटेशन के लिए, और यही कंट्रोल प्लस एम आपके पास पावर पॉइंट में यूज होता है न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एम एस वर्ड। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज एम एस वर्ड में कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज 1638। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है आपके पास 1638, ये आपको टाइप करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ड्रॉप डाउन होता है ना फॉन्ट साइज का, उसमें जो मिनिमम होता है वो 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है आपके पास 72। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फॉन्ट ड्रॉप डाउन में आपके पास मिनिमम साइज कितना होता है और मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 72 है। लेकिन अगर आप टाइप करके करो तो आप एक एम एस वर्ड में एक वर्ड को कितना साइज दे सकते हो, 1638। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस इन एम एस वर्ड टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। तो एम एस वर्ड में ड्रॉप कैप के लिए डिफॉल्ट लाइंस कितने होते हैं आपके पास, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना यूज कर सकते हैं हम, 1, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस फॉर ड्रॉप कैप हम कितना यूज कर सकते हैं, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 123 हैव एन एक्सटेंशन। जो आपके पास फाइल क्रिएट होता है लोटस के थ्रू, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज .123। ठीक है, लोटस कहाँ पे होता है आपके पास, एम एस डॉस में क्या है आपके पास, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डन। और एम एस डॉस में अगर आपको क्या करना है, किसी भी फाइल को सेव करना है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम कितना यूज कर सकते हैं वहाँ पर, 8 कैरेक्टर्स का ही क्या हो सकता है वहाँ पे, फाइल नेम हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।